नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे ख्याल से 6-7 दिन के करीब हो गए कोई नई वीडियो नहीं आ रही। रीज़न यही था कि दिवाली थी, काफ़ी त्यौहार थे, तो सभी जितने भी दुकान वाले हैं सभी बिजी थे इस टाइम पे, तो इसीलिए नई वीडियो नहीं आ रही थी। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ किराना की दुकान के, ऑब्वियसली किराना की दुकान हो तो किराना की दुकान के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस प्रकार आप 3-2.5-3 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपये महीना अर्न कर सकते हैं। कैसे कैसे पूरा प्रोसेस मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करता हूं और पूरी वीडियो स्किप किए बगैर देखनी है आप लोगों को, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट बात मिस हो सकती है। तो खैर शुरू करता हूं वीडियो। तो गाइस, वीडियो ना मुझे अंदर बनानी पड़ी है। रीज़न ये है कि बार बार कस्टमर आ रहे थे। मैं वीडियो जैसे ही शूट कर रहा हूँ कस्टमर कोई ना कोई आ रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं पीछे जाके वीडियो शूट कर लेता हूँ। खैर कोई नहीं, नॉलेज ही देनी है, अंदर दूँ या दुकान में दूँ एक ही बात है। तो वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 3 लाख रुपए के जो बजट में मैंने जैसे कि बताया है, 2.5 से 3 लाख रुपए के बजट में 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो, उसी की ये पूरी डिटेल आज मैं आपको दे रहा हूँ। तो किराना की दुकान में है क्या भाई, किराना प्लस अगर कन्फेक्शनरी आप दोनों दुकान करो तो बजट मान के चलिए, एवरेज बजट ना कम ना ज़्यादा, 3 लाख रुपए में आपका टोटल सामान आ जाएगा। और इतना सामान आ जाएगा कि एक हरी भरी दुकान लगेगी। ठीक है, किराना का भी सामान आ जाएगा प्लस कन्फेक्शनरी का भी सामान आ जाएगा। अब बात कर लेता हूँ किराने की। आपको दोनों करनी है, मतलब दोनों मीन्स 2 दुकान नहीं करनी, दोनों का आइटम आपको अपनी दुकान पे रखना है, किराना का भी रखना है और कन्फेक्शनरी का भी रखना है। दोनों का क्यों रखना है, क्योंकि देखिए किराना की दुकान में लगभग 15% तक का मार्जिन होता है, 15-16, कहीं 13-14-15, मतलब एवरेज है 15% तक का मार्जिन होता है। कन्फेक्शनरी की दुकान में आप लोगों को 25-25, 30-30% तक का मार्जिन मिलता है, क्योंकि उसमें आइटम ही ऐसे होते हैं कि उसमें मार्जिन तगड़े वाला होता है। तो इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, दोनों एक साथ रखे तो मान के चलिए कि भाई 20% तक का आप लोगों का मार्जिन होने वाला है। ठीक है, तो 20% किराना प्लस कन्फेक्शनरी का आइटम होगा तो आपका मार्जिन इतना होगा। अब मान लीजिए कि भाई आपकी पर डे की सेल, मैं पर डे की बताता हूँ, 10,000 रुपये सेल हो जाती है एक दिन की। 20% के हिसाब से 2,000 रुपये हुए, इस हिसाब से आपके कितने हो गए, 60,000 रुपये पर मंथ हो गए। पर अब मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी कम, आपकी कम सेल, मान लीजिए 8,000 रुपये की आपकी पर डे की सेल है, 20% के हिसाब से 1,600 रुपये हुए, 48,000 हो गए एक महीने के। तो लगभग 50,000 रुपये ईजिली आप कमा सकते हो किराना की दुकान में। क्योंकि मेरी अपनी दुकान, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी कि 2,000 रुपये लगा के, 5,000 रुपये लगा के, 10,000 रुपये लगा के रोज इतने कमाओ, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये महीना, एक दिन के 5,000 रुपये कमाओ। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बकवास बातें हैं। ठीक है, मैंने सीधा ही लिखा कि 3 लाख, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ, इससे कम में कोई काम चालू नहीं होगा। काम चालू हो जाएगा कम में भी, पर एक जो ये 3 लाख का जो मैंने बजट लिया ना, ये इस तरीके का बजट है कि आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाओ, काम करो, थोड़े से बड़े लेवल पे करो, अच्छे लेवल पे करो कि आपका दिल भी लगे आपका काम करने में। अभी 1 लाख का सामान ला के रख दो, उसमें पूरा सामान नहीं होगा तो फिर वो मजे वाली बात नहीं रहती। बैठना आपको दुकान पे तब भी है। खैर, ये दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि भाई 3 लाख रुपए में कन्फेक्शनरी प्लस किराना का पूरा सामान आपकी दुकान में भर के रखना है, तभी आपकी सेल अच्छी होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, बैठना आपको वैसे भी 1 लाख का डालोगे तब भी बैठोगे, 3 लाख का डालोगे तब भी बैठोगे। 3 लाख का डालोगे तो उसमें कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा सामान बिकेगा। थोड़ा सामान होगा तो उसी तरीके से सेल कम होगी, ज़्यादा सामान होगा तो सेल ज़्यादा होगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, जो आइटम आपको रखना, देखिए वैसे तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि ब्रांडेड आइटम रखना है, कंपनी का रखना है। पर कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो मतलब होते कंपनी के हैं, उसको लोकल भी नहीं बोल सकते, पर वो एक ब्रांड नहीं है, मतलब उसका एक नाम नहीं है। कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी, ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल कंपनी है, पर उसका नाम नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्या वही कंपनी, ये वो सभी देखते हैं वीडियो। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मार्जिन आप लोगों को 20%, 25% तक का मार्जिन देती है। उस चीज़ वो भी माल रखिए आपको। मैं लोकल माल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोकल माल नहीं रखना है। 3 लाख के बजट में आपको ऐसा माल भी रखना है जो बिल्कुल ब्रांड है। पर होता क्या है, ब्रांड बहुत कम मार्जिन देता है। अच्छा खासा जो ब्रांड होगा ना, वो मार्जिन थोड़ा कम देगा। पर आपको लोकल भी नहीं रखना, वो माल भी रखना है जो बड़ी कंपनी है, बड़ा माल है, लेकिन उसका नाम नहीं है इतना बड़ा। तो क्वालिटी तो उसके अंदर भी होगी, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, पर उसका नाम इतना नहीं है, तो उसके अंदर कंपनी ने क्वालिटी दे रखी है।
तो वो चीज़ें रखो, उसमें आपको बहुत मार्जिन होने वाला है, तभी तो आपको इतना पैसा कमाना है, तो इसी तरीके से कमाया जाएगा। तो 20-20, 25-25% तक का, फॉर एग्जांपल मिन्स बता देता हूँ, चलिए आपको क्राउन बिस्किट है, 20% मार्जिन देती है ये। मैं जानता हूँ हर जगह पे इस कंपनी का इतना नाम नहीं होगा, बोन है, बोन का नाम है, ठीक है, पर 20% ये भी बिस्किट में मार्जिन देती है और ब्रांड भी है। लोकल रखने के लिए मैं अभी भी नहीं कहूँगा, और ब्रिटानिया है, इतना मार्जिन नहीं देगी आपको, 12% तक का मार्जिन देती है। बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ। ब्रेड वगैरह तो बहुत चीज़ें हैं, मैंने बहुत वीडियो बना रखी है अलग अलग, आप जाके देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का माल कितने रुपए में पड़ता है, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो इस तरीके से आपको ऐसा माल भी रखना है जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, ठीक है। 20%, 25% बिकेगा वही माल। बिस्किट आएगा, कोई ब्रांड है, ब्रांड 12% देगा, पर वो भी घटिया चीज़ नहीं है ना, अच्छी चीज़ है तो वो भी रखो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, तीसरा एक बताऊँ, 2 पॉइंट वैसे मैंने बता दिए हैं, तीसरा बताऊँ आपको। जो 3 लाख रुपए के बजट में दुकान करनी है ना, वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बड़ा करके रखना है। छोटी दुकान नहीं रखनी है आपको। बड़ा मीन्स मतलब एक छोटी दुकानें हो जाती हैं, जो वो दुकान आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि छोटी दुकान में सामान थोड़ा आएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दुकान का स्पेस नहीं है तो उसमें सामान भी कम आएगा, अगर दुकान का स्पेस ज़्यादा है तो उसमें सामान भी ज़्यादा आएगा। तो सारा सामान तभी आएगा ना जब उसका स्पेस बड़ा होगा। तो बड़ी दुकान करनी है, बड़े लेवल की दुकान करनी है। ये मत सोचना कि 3 लाख रुपए में बड़ी दुकान कैसे बनेगी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, किराना का जो सामान होता है ना, किराना का सामान इतना सस्ता आता है कि 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के सामान में एक 10 बाय 10 की दुकान भर जाती है, पूरी भर जाती है, फुल भर जाती है 10 बाय 10 की दुकान, क्योंकि वो सामान सस्ता होता है, वो फैलने वाला सामान होता है, लेकिन उसकी लागत बहुत कम होती है। और आप 3 लाख रुपए लगा रहे हो तो 3 लाख रुपए में आपका इतना सामान आ जाएगा कि दुकान देखने लायक हो जाएगी। तो थोड़ी सी बड़े लेवल पे दुकान करनी है आपको, तभी आप अच्छा खासा पैसा अर्न करोगे। अच्छा, चौथा एक बता दूं मैं, आपको जो भी माल लेना है उसको ना बल्क में लेना है। बल्क मीन्स ज़्यादा लेना है, पूरी क्वांटिटी में लेना है। जैसे बंद की बंद पेटी आती है वो लेना है। उसको लेने का फ़ायदा क्या है, एक तो उसको स्कीमें मिल जाएंगी, आपको सारी स्कीमें मिलती हैं उसमें बल्क में लेने से ना। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आपने ले लिया कोई सर्फ है, घड़ी सर्फ है, उसका पूरा बोरा ले लिया, उसके साथ आपको एक पैकेट फ्री मिल जाएगा। अगर आप लूज़ मिलोगे तो कोई फ्री पैकेट नहीं मिलेगा। तो ये तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से हर चीज़ है, बीड़ी है, कुछ भी है, मतलब ब्रांडेड आइटम भी बल्क में लेने पे स्कीम देते हैं। तो कुछ भी आइटम लो, राजधानी है, राजधानी का आटा ले लिया ना आपने, 10 केजी का बल्क में है वो, अगर वो पूरे बोरे में उसमें 5 आते हैं, पूरे उसके साथ लोगे तो उसके साथ हर बार कोई ना कोई कंपनी स्कीम देती है। राजधानी बेसन है, पूरा बोरा लोगे तो उसके साथ कोई ना कोई आपको स्कीम मिलेगी। 2 बोरी ले लेते हो राजधानी बेसन की तो एक 600 ग्राम का दाल का पैकेट फ्री मिलता है। मतलब ये भी तो हमारी बचत ही है ना। जो दाल का पैकेट है 70-80 रुपये का होगा, हालांकि हमें बेसन तो वैसे भी लेना था। तो ये तो खैर मैं एक पर्टिकुलर नाम ले दिया खैर मैंने, लेकिन ऐसी ऐसी स्कीमें आपको लेनी है, मतलब जिस पे आपको फ़ायदा हो। पूरे बल्क में माल उठाओ, पूरा माल उठाओ। लेना तो माल वैसे भी है, उसको बोलो कि भाई मुझे बल्क बंद पेटी चाहिए, पूरी बंद पेटी लेनी है स्टार्टिंग में आपको, तभी आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो आपकी सेविंग होगी, आपकी बचत होगी, आपके इनकम होगी। 50,000 रुपये तक आप इजीली आराम से कमा पाओगे। इस तरीके से भी आपको अपना पैसा अर्न करना। डायरेक्टली कस्टमर से तो पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन ये तरीका भी है कि आपको पैसा कमाने का, इधर से पैसा भी नहीं छोड़ना। 70-80 रुपये की अगर एक दाल का पैकेट मिल रहा है तो क्या है, क्या बुरा है। अगर 10 दिन में वो 2 बोरे बेसन के आपने 10 दिन में बेच दिए, फिर 10 दिन में लाओ। तो कहने का मतलब है हर किसी आइटम पे कंपनियां स्कीम देती हैं। 5वां और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं, 50,000 रुपये महीना कमाओगे कैसे, 3 लाख रुपये लगा के। सारा माल रखना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आप लोगों को। 5वां है मेरा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फेक्शनरी का टोटली सारा सामान लाना है। टोटली सामान लाना, कन्फेक्शनरी का जितना भी टोटल सामान होता है ना, वो आपको सारा लेके आना है। वो क्यों लेके आना है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। कन्फेक्शनरी के सामान में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। 45% तक का मार्जिन होता है। कई आइटम तो ऐसे होते हैं जिसमें डबल मार्जिन हो जाता है। तो वो टोटली मतलब जितना भी कन्फेक्शनरी में बिकता है ना, वो टोटली सामान आपको लाना, सिर्फ एक सामान को छोड़ के, जिसका नाम है केक। केक सभी के पास नहीं बिकेगा। केक सिर्फ वहाँ बिकेगा
जो मेन मार्केट होगी, मेन बाजार होगा, मैंने बहुत वीडियो में बता भी रखा है। तो केक नहीं लाना आपको, बाकी कन्फेक्शनरी का टोटली आइटम लाना है। एक मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी जो मैंने कन्फेक्शनरी के ऊपर ही बना रखी है, और उस भाई को मैंने बोला था कि कन्फेक्शनरी की दुकान सिर्फ मार्केट में चलेगी। पर मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ आपको कहीं भी दुकान करनी है उसके साथ आपकी किराना की दुकान है, तो दोनों मिलके चलती हैं। तो कन्फेक्शनरी का ज़्यादा से ज़्यादा आइटम रखना आपको 20-20, 30-30, 40-40%, जिस चीज़ का भी जितना मार्जिन हो, 20% से ज़्यादा सभी में होता है। सभी में, हर आइटम में, कन्फेक्शनरी के आइटम में 20% से ज़्यादा मार्जिन होता है। तो वो आइटम रखो आप, आपका इनकम बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, आपका जो भी मतलब 50,000 रुपये तक की टच करने की है वो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। 50,000 रुपये हर महीने आप अर्न कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फेक्शनरी का माल भी आपको रखना है। तो ये है मेरे 5 पॉइंट। अब मैं मेन सा एक पॉइंट बता दूं आप लोगों को कि भैया आप लोगों को 3 लाख रुपए लगा के, जैसा कि हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि आप दुकान करो, पर दुकान की लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जहां पे दुकान चले। अभी आप मेरा नाम बोलोगे कि रवि भैया ने कहा था 3 लाख का सामान लिया है मैं और मैंने दुकान कर ली, चल नहीं रही। एक अंदर गली में जाके हर वीडियो में बोलता हूँ कि दुकान की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वहीं पे पैसा लगाना। ऐसी जो लोकेशन चूज़ करनी है आपको जहाँ पे पब्लिक आती जाती है, खूब दबा के पब्लिक, पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरा शहर या फिर कॉलोनी की पूरी कॉलोनी वहीं से आती जाती, वहाँ पे आपको दुकान करनी है। कहीं अंदर जाके, कहीं अंदर गली में जाके मत करना, वरना 3 लाख रुपए डूब जाएंगे। मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। एक दो भाई का मैसेज आया था कि दुकान नहीं चल रही, मैंने उनसे बोला कि एक बार अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजो। मैंने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजी तो मैंने देखा उनकी लोकेशन ही अच्छी नहीं है। एक की तो लोकेशन ऐसी थी कि सामने के गली है और वहाँ कोई एक ना बंदा ना बंदे की जात कोई नहीं आया जा रहा, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है दुकान करने का। तो 3 लाख रुपए अगर आप लगाते हो तो ऐसी लोकेशन पे लगाओ जहाँ पे आपकी दुकान चल सके, ठीक है। बाकी 3 लाख रुपए लगा के अगर जो जो पॉइंट मैंने बताया है ये आइटम आप सारे रखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 45 से 50,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। तो ये थे मेरे कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी लटवाल राइडर के नाम पे, वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वहाँ से कुछ भी किसी को कोई नॉलेज लेनी हो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।